नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट नॉलेज एसआर में। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम क्लास 10 के छात्रों के लिए खासतौर पर शिक्षा से जुड़ी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। यहां आपको मिलेगा सभी विषयों का आसान और समझने योग्य तरीका, टिप्स और ट्रिक्स। ओके। और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए गाइडेंस। तो चलिए आपका भविष्य संवारने की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो जो आपका आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा 5 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वही प्रश्न मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। तो आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखिए। जो भी ये क्वेश्चन आंसर है आप इसे एक बार अच्छे से पढ़िए। उसके बाद इनका उत्तर लिखिए, खुद से लिखने का कोशिश करिए पहले आप। तो इसमें मैं जो आपके लिए प्रश्न उत्तर लाया हूँ एक शॉर्ट तरीके से लाया हूँ, आसान तरीका है इन्हें याद करने का। आप एक बार इन्हें ज़रूर याद करके जाइए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे। 5 क्वेश्चन है, 5 में से या तो 2 आएंगे या तो 3 आएंगे, बट आएंगे ज़रूर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक। तो पहला, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है, कस्ती है कि जो मनुष्य श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहता है और उनका सखा है, भाग्यशाली कि उसे कृष्ण के साथ रहकर भी कृष्ण प्रेम का भाव नहीं पता चला है। अर्थात अभागे उद्धव कृष्ण के पावन प्रेम से वंचित है, जो कि सबसे सुंदर अनुभूति है। गोपियाँ उद्धव को क्या कहकर चिढ़ाती है? चिढ़ा नहीं हुआ, व्यंग्य करती हैं। तो इसमें गोपियाँ क्या कहती है? उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से अभी तक वंचित हो। कि तुमसे भाग्यशाली और कोई नहीं, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। ठीक है। इसमें सिर्फ यही कहा जाता है, लिखने का तरीका आपको खुद देखना है। ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या बोलता है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो अब अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको पद बताए हैं, तो आप एक बार चैनल में विजिट करके उस वीडियो को एक बार जरूर से देखना। ओके। तो उद्धव की व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना 2 चीजों से की गई है। पहला है कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, छींटे तक अपने पर नहीं पड़ने देता। पहला किससे किया था? कमल के पत्ते जो हमेशा पानी में रहकर भी अपने को कभी गीला नहीं होने देता, ना ही अपने पे कोई छींटे पड़ने देता है, पानी की कोई बूंद अटकने देता। आपने देखा होगा कमल के पत्ते पे कभी भी पानी की एक बूंद नहीं टिक सकती। तो ये उद्धव को व्यंग्य कर रही है, उद्धव को चिढ़ा रही है। तेल में डूबी गागर, दूसरा है तेल में डूबी गागर से जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं होती है अथवा उस पर पानी की एक बूंद नहीं टिकती। अब तेल से भरी गागर में भी आपने देखा होगा कि जो तेल से भरी गागर रहती है उसमें पानी की एक भी बूंद नहीं टिक पाती। उद्धव की तुलना इन दोनों से ही की गई थी। ठीक है। आप इन दोनों को याद कर लीजिए। ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तभी मैं आपके लिए इसे लेके आया हूँ। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं आगे। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की? गोपियां उद्धव से कहती है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं अर्थात चंचल है, जिन्होंने कृष्ण की अनुभूति नहीं की हो, क्योंकि वे ही योग करने में सक्षम है। हमें तो कृष्ण प्रीत प्राप्त है, हमें योग कहाँ भाएगा। अब गोपियाँ उद्धव से क्या कहती है कि हे उद्धव, ये जो आप योग संदेश लेके आए हो वो ऐसे लोगों को दे जिनके मन चंचल हो, कि जो कृष्ण के प्रेम से वंचित हुए, जो कृष्ण को ना समझते हो। ठीक है। तो हमारे दिल में तो कृष्ण प्रेम है, तो ये हमें नहीं भाएगा। आप ऐसे लोगों को दे जिनके मन चंचल हो, वो इस योग संदेश के लिए सक्षम रहेंगे, इस योग संदेश के योग्य है, जिनके मन चंचल हो।
बट लेकिन हम कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, तो इसलिए ये योग संदेश हमें नहीं भाएगा। चौथा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण जी ने धनुष टूट निम्न प्रकार के तर्क दिए। पहला पॉइंट है, श्री राम ने धनुष को नया और बेहद मजबूत समझकर सिर्फ धनुष को छुआ था, लेकिन धनुष बहुत पुराना वह कमजोर होने के कारण टूट गया। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, श्री राम ने धनुष को नया और बेहद मजबूत समझकर छुआ था, कि श्री राम ने धनुष को नया समझकर सिर्फ छुआ था, उन्हें पता नहीं था कि यह धनुष छूने पे ही टूट जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इस धनुष को तोड़ते समय श्री राम ने किसी भी प्रकार की लाभ हानि के बारे में नहीं सोचा, कि जब श्री राम ने इस धनुष को छुआ तो उन्होंने इससे होने वाले कोई लाभ या हानि के बारे में नहीं सोचा था, बस उन्होंने धनुष को छुआ था और छूते ही टूट गया है। तीसरा पॉइंट है, धनुष काफी पुराना था, इसलिए राम भैया ने छूने से ही वह टूट गया। कि धनुष बहुत ही ज़्यादा पुराना था, इसलिए राम भैया के छूने से ही धनुष टूट गया अपने आप। उन्होंने तोड़ने के पीछे उनकी कोई मंशा नहीं थी, या कोई लाभ या हानि उन्होंने देखा नहीं था। ठीक। चौथा पॉइंट है, श्री राम ने ऐसे धनुष अपने बचपन में कई तोड़े हैं, जिसके कारण उन्होंने यह धनुष बहुत आसानी से तोड़ दिया। अब लक्ष्मण जी बोलते हैं, श्री राम जी ने ऐसे बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़ दिए, इसलिए यह धनुष आसानी से टूट गया। ठीक। अब देखते हैं लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। वीर योद्धा शांत, विनम्र और साहसी हृदय के होते हैं। वह अपनी वीरता का बखान अपने आप नहीं करते, अन्यथा उनकी वीरता खुद उनके गुणों का बखान करती है। अब लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि वीर योद्धा शांत दिल और विनम्र वाले होते हैं और साहसी हृदय के होते हैं। ठीक। वह अपनी वीरता का बखान नहीं करते। किसे सुना रहे? परशुराम जी को। क्योंकि परशुराम क्या बोल रहे थे कि मुझे बताओ कि यह धनुष किसने तोड़ा, नहीं तो मैं सभी राजाओं और तुम लोगों को सबको खत्म कर दूंगा। और बार बार अपनी वीरता का बखान कर रहे थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी को कह रहे हैं, ठीक है, दुनिया खुद ब खुद उनका गुणगान करने लगती है। अब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, जो वीर होते हैं उनका दुनिया खुद गुणगान करने लगती है, ना कि बखान करने से कोई वीरता दिखाई जाती है, जैसे आप अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं। पॉइंट है, वो किसी चीज़ से ज़रूरत से ज़्यादा मोह नहीं रखते और बात बात पर क्रोध नहीं करते हैं। हम लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि वो किसी भी चीज़ पे मोह नहीं रखते। मतलब किसी भी चीज़ पे मोह, मतलब आप समझ रहे होंगे, किसी भी चीज़ पे इतना प्रेम नहीं करते। किसी भी चीज़ से मोह रखना मतलब प्रेम किसी भी चीज़ से। वो बात बात पर क्रोध नहीं करते। जो वीर होते हैं वो बात बात पर क्रोध नहीं करते। ठीक। चौथा पॉइंट है, वीर सदैव दूसरों का आदर व सम्मान करते हैं। जो वीर होते हैं वो हमेशा दूसरों का आदर व सम्मान करते हैं। अब पांचवा पॉइंट है, वीर कभी भी अपनी वीरता पर अभिमान नहीं करते हैं। जो वीर होते हैं वो अपनी वीरता पे कभी अभिमान नहीं करते, या अपनी वीरता का कभी भी घमंड नहीं करते। ठीक। तो ये जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, आपको इसे ज़रूर पढ़ना है। आपको क्वेश्चन ज़रूर पढ़ने हैं। आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। अगर इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन बनते हैं तो आप उसका भी उत्तर इनसे लिख सकते हैं। ठीक है। बट ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही
और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए स्मार्ट नॉलेज एसआर को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पढ़ाई में मेहनत करें और हमेशा आगे बढ़ते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।